नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। रफ्तार का कहर, कार और बाइक के भिड़ंत में 2 युवकों की चली गई जान। शराब पीते पकड़े गए प्रोफेसर साहब। वहीं लड़की भगाने के मामले में शहर का एक इमाम गिरफ्तार। घंटों थाने पर रही गहमा गहमी का माहौल। और जयंती पर याद किए गए लौह पुरुष, की गई श्रद्धा सुमन अर्पित। कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिले में कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना देखने को मिल रही है। मंगलवार को मनियारी थाना क्षेत्र के हरिशंकर मनियारी NH 28 पर एक तेज रफ्तार कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही दूसरे व्यक्ति को भी मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। दोनों मृतक स्थानीय बताए गए। मनियारी थाना अध्यक्ष उमाकांत सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी गश्ती के दौरान में 112 हम लोग आए थे हरिशंकर मनियारी की तरफ में। तब तक अचानक यहाँ पर आए तो ट्रीटमेंट स्कूल के आगे में देखे कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गई है। एक्सीडेंट होने के बाद एक की मौत हुई, एक मैंने स्पॉट डेथ हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसको SKMCH में भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, और एक को उसे भी SKMCH में इलाज के लिए भेजा गया। अभी उनकी पहचान अच्छी तरह से नहीं हो पाई है। यही। और मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड मस्जिद के पेशी इमाम मोहम्मद रिजवान को समस्तीपुर पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मंगलवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद इमाम मोहम्मद रिजवान मस्जिद में ही बैठे हुए थे। पुलिस पहुंची और उन्हें अपने साथ टाउन थाना ले गई। इमाम साहब की गिरफ्तारी की खबर लगते ही उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले सैकड़ों लोग थाने पहुंच गए। थाने में घंटों गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना के रतवारा के रहने वाले इमाम मोहम्मद रिजवान के भतीजा ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर अपने साथ ले गया था। लड़की के परिवार वालों ने आरोपी लड़का और इमाम लड़की के परिवार वालों ने आरोपी लड़का और इमाम मोहम्मद रिजवान समेत कई लोगों को नामजद करते हुए कल्याणपुर थाने में FIR दर्ज करवाई थी। इसी मामले में इमाम मोहम्मद रिजवान की गिरफ्तारी हुई है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें समस्तीपुर पुलिस अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी वो हमारा एक भतीजा है और एक चचेरी भतीजी है। ये चचेरा भतीजा भतीजी का मसला है। उस मसले को लेकर के मतलब मेरा नाम था, मुझे पता नहीं था। बाद में पता चला तो मैं SP DSP सर को सबको आवेदन दिया कि मैं यहाँ 20 साल से यहाँ पे रहता हूँ, मेरा उस घटना से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि वो जो भाई है हमारा, वो हमारे घर से 1 किलोमीटर के फासले पर रहता है और अलग कमाता है, अलग खाता है, सब कुछ उसकी है, अलग ज़िंदगी है। हम लोग के घर से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी मेरा नाम डाल दिया। अच्छा, जो लड़का भागा वो भतीजा है आपका? भतीजा है। अच्छा, तो वो कोई सुराग नहीं मिला लड़की का? मुझे नहीं पता। जानकारी थी केस के बारे में आपको? केस के बारे में जानकारी है। तभी तो SP सर को और वहाँ समस्तीपुर में DSP सर को और भी सर को सब जगह आवेदन दिया गया। अच्छा, कब की घटना है? 1 महीना हुआ करीब। 1 महीना। बेल नहीं लिए थे? बेल नहीं लिए। कहाँ से गिरफ्तारी हुई यार? अभी मुजफ्फरपुर टाउन थाना। कहाँ की लड़की कहाँ? वो भतीजी है। आप किस जिला के रहने वाले हैं? समस्तीपुर। कौन गाँव? रतवारा, कल्याणपुर ब्लॉक, उत्तर कल्याणपुर थाना। समस्तीपुर जिला से कल्याणपुर थाना से पुलिस आई थी
और ये कांड अंकित हुआ है। लड़की से अपहरण से संबंधित मामला दर्ज हुआ है, जो कांड संख्या 290-23 है। इसके प्राथमिकी अभियुक्त जो कि नगर थाना अंतर्गत रहते थे यहाँ पर, मोहम्मद रिजवान और पिता मोहम्मद मोतीउर रहमान, ग्राम रतवारा को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर अपने साथ मामला क्या है सर? ये मामला वही एक लड़की के अपहरण से संबंधित मामला है। इनको भी नामजद किया गया था? हाँ, इनको भी नामजद किया गया। उसमें मोहम्मद रिजवान को नाम मौलाना की गिरफ्तारी की गई जी, मौलाना की। आगे सर इसमें आगे अब वो लोग जो है, अब कल्याणपुर थाना की जो पदाधिकारी हैं और वहाँ के जो वरीय पदाधिकारी, वो लोग जो है इसमें बता पाएंगे। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए उत्पाद विभाग की टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही। बंद कमरे में भी शराब का सेवन करने वाले जेल जा रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने वीआईपी के बंद कमरे में भी छापेमारी करना शुरू कर दिया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर के गोबरसही से एक प्रोफेसर को शराब के साथ गिरफ्तार किया। ब्रेथ एनालाइजर लगाने पर शराब पीने की पुष्टि हुई। पकड़े गए प्रोफेसर महेश कुमार अपने घर के कैंपस में शराब पार्टी कर रहे थे। इसकी सूचना उत्पाद विभाग की टीम को मिल गई। टीम ने छापेमारी कर मौके से प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 बोतल शराब भी बरामद हुई। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर कुमार अभिनव ने बताया कि उत्पाद अधिनियम के तहत उन्हें जेल भेजा गया है। कल शाम उत्पाद विभाग द्वारा सदर थाना अंतर्गत गोबरसही चौक के पास एक कार्रवाई की गई, जिसमें शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े एक व्यक्ति जिनका नाम महेश कुमार है, उनको शराब का सेवन करते समय गिरफ्तार किया गया और वहाँ पे कुछ शराब की बरामदगी भी हुई, जिसका वो सेवन कर रहे थे। संभवतः कुछ और लोग भी होंगे, परंतु जब कार्रवाई की गई उस समय ये मौजूद थे वहाँ पे। इनको हिरासत में लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नए साल के गिफ्ट के तौर पर मुजफ्फरपुर वासियों को वाटर पार्क मिलने जा रहा है, जहां सैर सपाटे के साथ बच्चों के लिए कई तरह के झूले होंगे। वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद उठा सकेंगे। नए साल के पहले दिन से इस वाटर पार्क को सभी के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि पहले भी कई बार इस पार्क के खुलने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि 1 जनवरी से वाटर पार्क खोल दिया जाएगा। इसकी तैयारी और काम आखिरी चरण में है। इस पार्क के खुलने से लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं के लिए यह एक स्वस्थ मनोरंजन स्थल बनकर उभरेगा। फ्रंट प्रोजेक्ट का जो हम लोगों का काम है उसको जनवरी तक पूरा करने का हम लोगों का टारगेट है और जनवरी में इसको जो मुजफ्फरपुर की जनता है उसके लिए खोल दिया जाएगा कंप्लीट करने के बाद। नए साल में कहीं कहीं ये शहरवासियों को हाँ, अभी से इसको दिसंबर में ही कुछ पोर्शन इसका चालू हो जाएगा और कंप्लीट हम लोगों का जनवरी एंड तक कंप्लीट करने का प्लान है। क्या सुविधा है इसमें? साइकिल ट्रैक है, वॉकिंग पाथवे है, ग्रीन जोन है, ऑक्सीजन पार्क बन रहे हैं, योगा पार्क है, मेडिटेशन जोन है, ओपन एयर थिएटर है और इसके अलावा एक कम्युनिटी हॉल है, बोट क्लब है और म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। शहर में 3 जगहों पर लगाए गए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर में AQI का आंकड़ा 338 के पार हो गया है। सड़क पर उतरी धूल और मिट्टी के कणों के कारण हवा तेजी से प्रदूषित हो रहा है। हालांकि नगर निगम ने अब रात के समय शहर के सड़कों पर पानी के छिड़काव करवाने की बात कही है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से भी इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में विभिन्न जगहों पर स्मार्ट सिटी के कार्य के नाम पर नाला निर्माण के दौरान निकाली गई मिट्टी और गैस पाइपलाइन के कारण शहर में जगह जगह खोदे गए गड्ढे से निकला डस्ट हवा को प्रदूषित कर रहा है। नगर आयुक्त नवीन कुमार ने भी माना कि शहर के कई जगहों का प्रदूषण लेवल बढ़ा हुआ है। सारी योजनाओं का अभी कार्य जो है प्रगति पे है, सीवरेज, रोड और नाला का, जिसके कारण से जो धूल के कण हैं वो उड़ रहे हैं। तो उसके लिए हम लगातार जो वाटर स्प्रिंकलर वगैरह है उनसे पानी का छिड़काव वगैरह कर रहे हैं और हम लोगों की उस पर नजर है। धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे सफल बनाने को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की ओर से बैठक की गई, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार और ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास कुमार आदित्य भी शामिल रहेंगे। बैठक में मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जरूरी टास्क दिया गया। प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को अभूतपूर्व बनाने में सहयोग करें और 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डा जरूर आए। नमस्कार,
आप तमाम शहरवासी से आग्रह है, आगामी 5 नवंबर को हम सभी के देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर होने जा रहा है। उनकी जनसभा हो रही है। उस जनसभा में मैं आप सभी शहरवासी को मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप सभी इस जनसभा में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये मेरा आग्रह है आपसे। दुर्गा पूजा और विजयदशमी के समाप्त होने के बाद अब दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई है। बाजार भी सजने लगे हैं और लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। प्रदूषण बोर्ड के द्वारा पटाखे की बिक्री पर रोक लगाए जाने के बावजूद मुजफ्फरपुर के बाजार में पटाखों की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है, जबकि शहर में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। इसे लेकर डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का पालन करते हुए मुजफ्फरपुर में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में प्रदूषण की स्थिति पहले से ही खराब है। ऐसे में पटाखा फोड़ना मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। यह प्रतिबंध दिवाली से लेकर छठ तक जारी रहेगा। और देखिए, नॉर्मली पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था और शहर के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था और पटाखों पर की खरीद बिक्री और इसके उपयोग पर रोक थी। और हम लोग भी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर में विशेष रूप से एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम लोग को मेंटेन करना है, तो इस वर्ष भी पटाखों पर उस तरह की रोक रहेगी और उसके लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और संबंधित जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है सभी थानाध्यक्ष SDOs वगैरह को डायरेक्शन निर्गत कर रहे हैं। और क्या ग्रीन पटाखे वगैरह की पाबंदी रहेगी आप सभी तरह की? वही मैंने बताया, जैसा कि बिल्कुल जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम लोगों को बिहेवियर अडॉप्ट करना है, उस हिसाब से हम लोग जो पटाखे बैंड हैं उन पटाखों का प्रयोग बिल्कुल निषेध रहेगा और उसके बारे में डिटेल गाइडलाइन में जारी करेंगे। जो दुकान लाइसेंस के नहीं है, बहुत सारे दुकान ऐसे जो बिना लाइसेंस के भी चलाए जा रहे हैं। मैंने बताया आपको कि ऐसे टीम्स हम लोग इन्फोर्समेंट एजेंसी बना रहे हैं और उन इन्फोर्समेंट के द्वारा यदि कहीं अवैध रूप से इस तरह का पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की। सर, जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के और डेंगू पर लगातार हम लोगों का पर्यवेक्षण हम लोग कर रहे हैं और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लगातार फॉगिंग और लार्वासाइडल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे मेडिकल कॉलेज है और सदर अस्पताल है वहाँ पर हम लोग लगातार चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं और अब तक मोटा मोटी कंट्रोल्ड सिचुएशन है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक लगातार हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है और वो लगातार किया जाए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए भारत संघ के निर्माण और जम्मू कश्मीर के भारत विलय में उनके योगदान को याद किया। प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य ने कहा कि महान भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अमूल्य रहा है। महान सपूत के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान लौह पुरुष कहे जाने वाले ऐसे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जयंती मनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े गर्व की बात है कि वो ओबीसी वर्ग से आते थे और साथ ही साथ उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया है। स्वतंत्रता के लिए देश के लिए काफ़ी संघर्ष करने का काम उन्होंने किया है और साथ ही साथ उनका एक संदेश हमेशा होता था, उच्च नीच अमीर गरीब का भेदभाव को ख़त्म करके एकजुट रहना है। और साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, अमित शाह जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके विचार उनके आदर्शों पे वो चल रहे हैं, उनके सपने को वो साकार कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही उनके मूर्ति का दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया था, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और साथ ही साथ उनके सपनों, जो कश्मीर 370 धारा थी, उन्हीं का सपना था। श्री सरदार पटेल जी का ही वो सपना था, जो कि माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने उस धारा को, कश्मीर
370 धारा को हटाया था और मैं धन्यवाद देता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि एवं भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने महान विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब पाकिस्तान भारतीय सीमा पर बार बार खतरा उत्पन्न कर रहा है तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका के विरोध के बावजूद पाकिस्तान पर हमला कर 2 टुकड़ों में बांट बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बना दिया। वहीं वल्लभ भाई पटेल ने कई टुकड़े में बटे देश को एकीकृत भारत का रूप दिया। मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार, सूरज दास, नानटून सिंह, सुरेश शर्मा, नीरज मेहताब, आलम सिद्दीकी, लोक क्रांति यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज शहादत दिवस है, जो मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में इंदिरा जी और प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती समारोह 148वीं आज कांग्रेस भवन तिलक मैदान कार्यालय मुजफ्फरपुर में मनाई गई है। इंदिरा जी के बारे में कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। इंदिरा गांधी जी देश के आज़ादी के समय कम उम्र में ही महात्मा गांधी जी के आश्रम से लेकर और जब वह प्रधानमंत्री बनी तो दूरदृष्टि पक्का इरादा, आज जिस समय पूरे भारत में किसान जोड़ा बैल लेकर खेत जोतते थे, पैदावार कम होती थी, उस समय वह रसिया से कोलैबोरेशन करके ट्रैक्टर मंगवाने का काम किए, नेशनलाइज बैंक का गठन की और तमाम किसानों को जो है ट्रैक्टर मुहैया कराने का काम की। लाहौर तक कब्जा करके 99,000 पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करा के पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करा के बांग्लादेश बनाने का काम किए और बहुत सारे विस्तृत कार्यक्रम और उनका किया हुआ आज देश में आप जो देख रहे हैं और वह सब में अहम भूमिका श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो लौह पुरुष थे और उनके मंत्रालय जो गृह मंत्री थे, उस समय जो भी आफत आई देश पर उसका सामना किए और बहुत सारे जमींदारी प्रथा को ख़त्म किए। हम इन महान विभूति को हम सत नमन करते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर मंगलवार को पटेल सेवा संघ की ओर से मुजफ्फरपुर के पानी टंकी पार्क में आयोजित जयंती समारोह में उपस्थित शिक्षाविद राकेश कुमार, पर्यावरणविद जितेंद्र कुमार, वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रमोहन प्रधान, बिहार विश्वविद्यालय के निरीक्षक प्रोफेसर प्रमोद कुमार, संजय कुमार, मयंक सहित तमाम लोगों ने सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विशिष्ट अतिथि राकेश कुमार ने कहा कि जिस प्रकार सरदार पटेल ने देश का एकीकरण कर अखंड भारत का स्वरूप प्रदान किया, इस तरह उन्होंने समाज को जाति, धर्म, अमीर गरीब के विचारधारा से ऊपर उठकर स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया। मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह पटेल, महासचिव आनंद पटेल, कार्यक्रम संयोजक शशि भूषण कुमार, महिला जिला अध्यक्ष गीता देवी, जिला युवा अध्यक्ष पवन कुमार राय, रुपेश कुमार सिंह, वार्ड पार्षद पुनीता देवी सहित कई लोग मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है। मकसद है कि सरदार पटेल ने जिन प्रयासों के तहत विभाजन की विभीषिका से निकले हुए राष्ट्र को एकजुट किया था, आज जब देश के ऊपर कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं तो फिर से उस अखंडता के पाठ को किस तरह से पुनर्जीवित किया जाए,
ताकि राष्ट्र के अंदर विभेदकारी तत्व खत्म हो और राष्ट्र एक संकल्पित राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा आगे बढ़ा सके। तो मकसद है कि इस अवसर पर लोगों को इस बात से सचेत करना कि दरअसल आपकी कोई भी गतिविधि आपके राष्ट्र को किस रूप में मजबूत कर रही है या कमज़ोर कर रही है। आज की तारीख में दुनिया में कमज़ोर राष्ट्रों का अस्तित्व खतरे में दिख रहा है। ऐसे में एक मजबूत राष्ट्र केवल बाहरी खतरों से नहीं बल्कि अंदरूनी खतरों से अपना सामना करने का सामर्थ्य जुटाकर ही एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है। तो इस कार्यक्रम की मुख्य योजना इस चेतना को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। 148वीं जयंती के अवसर पर पटेल सेवा संघ के द्वारा आज बृहद कार्यक्रम करके युवाओं के बीच में पटेल के विचारों को रखने का यह प्रोग्राम है और पटेल किस तरीके से देश को एकजुट करने में अपना पूरा जीवन लगा दिए, उन्हीं को विचार को लेकर आज हम लोगों तक जाने के लिए यह प्रोग्राम किया गया है। यही संदेश है इस प्रोग्राम का। महान स्वतंत्रता सेनानी भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर के पानी टंकी पार्क में स्थित सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सरदार पटेल ने टुकड़े टुकड़े में बटा भारत को एक राष्ट्र का रूप देने वाले राष्ट्रीय एकता के शिल्पी रहे हैं, जिन्हें आज पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके योगदान को कभी भूला नहीं सकता। मौके पर हरि किशोर प्रसाद सिंह, आलोक कुमार अभिषेक, अरुण कुमार श्रीवास्तव, आशा सिंह, अंजनी कुमार पाठक, सत्येंद्र कुमार सत्येंद्र, उषा किरण श्रीवास्तव सहित कई लोग मौजूद रहे। भक्त भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती है। आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1875 को महामानव का जन्म हुआ। सरदार पटेल देशी रियासतों के टुकड़े टुकड़े में बटे भारत को एक राष्ट्र का निर्माण करने वाले राष्ट्रीय एकता के शिल्पी थे। आज राष्ट्र उनकी जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज़ादी के 75 वर्षों तक सरदार पटेल को जो सम्मान मिलनी चाहिए था वह नहीं मिलना राष्ट्र के लिए दुर्भाग्य था। लेकिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में ऐसा एक प्रतिमा स्थापित किया गुजरात में जो अद्वितीय और बेमिसाल है। आज राष्ट्र उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह संकल्प लें कि हर कीमत में भारत की एकता और अखंडता बरकरार रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई भारत भूमि हमेशा अजर और अमर रहे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। न कोई बैकवर्ड, न कोई फॉरवर्ड, न कोई गिरजन, न कोई हरिजन, एक ही वार्ड है इस देश में और वो है हिंदू वार्ड। हिंदुस्तानियों का यह देश है और हिंदू होने का हम सबों को गर्व है। आज हम नागरिक मोर्चा की ओर से, नागरिक मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों की ओर से अभी पानी टंकी के निकट इनके विशाल प्रतिमा पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर इन्हें नमन किया और भारत सरकार, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन से यह हम मांग करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह आयोजित की जाए। यहाँ के जिला कलेक्टर, कमिश्नर सारे लोग यहाँ पर आकर माल्यार्पण करें। एक जमाने में बच्चे अपने हाथों से मिट्टी के घरौंदे बनाकर उसमें रंग रोगन और रंगीन कागजों का आवरण देकर दीपावली की शोभा बढ़ा देते थे। लेकिन बदलते जमाने में जहां घरौंदे बनाने लायक मिट्टी दुर्लभ होने लगी है, वहीं इसका स्थान अब बाजार में बने रेडीमेड घरौंदे ने ले लिया है।
मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर रानी सती मंदिर के पास रहने वाले इंटर के छात्र अंकित कुमार पिछले 8 साल से थर्मोकॉल से घरौंदा बनाकर बाजार में उतार रहे हैं। दीपावली पर इसकी जमकर खरीदारी होती है। अंकित ने बताया कि घरौंदे की कीमत 200 रुपए से लेकर 800 रुपए तक रखी गई है। उसने बताया कि रेडीमेड घरौंदा निर्माण में पिछले कुछ वर्षों में तेजी आई है। इस बार अंकित ने करीब 1.5 महीने पहले से घरौंदी का निर्माण शुरू कर दिया है। इनके बनाए घरौंदा आकर्षक और खूब प्रचलित है और कीमत भी काफी कम है। जैसे कि पहले हम बहन के लिए 2-3 पीस बनाए थे, तो वो हम दुकान पर घर वाले के कहने पर रखें तो वो बिक गया ना, उसी साल से हम घर बनाना स्टार्ट किए और इससे हमें पॉकेट मनी भी आ जाती है और घर का भी छठ दिवाली में काम हो जाता है अच्छी तरीके से। कितने सालों से बना रहे घरौंदा? हम वही लगभग 8 से 9 वर्ष से बना रहे हैं। जब पहली बार बनाए थे तो मतलब क्या और अब कितना अंतर आया है दोनों में? पहले में और अभी में बहुत का अंतर हुआ। पहले थोड़ा लाइनिंग वाइनिंग का थोड़ा डिफरेंस था और अभी एकदम शार्प बन रहा है और ये 4 से 5 स्टेप में बनता है। कितना समय लग जाता है एक घेरौंदे में लमसम 3 से 4 घंटा लगता है पूरा ऑल फिनिशिंग में। कितने का आता है घरौंदा? 200 से स्टार्टिंग है, वही 700 से 800 की रेंज तक जाता है। मार्केट में कैसा डिमांड है घरौंदे का? मार्केट में हमारा घेरौंदा देखा जाए तो हर साल जैसा बनाते हैं पूरा बिकता है और हमारा डिमांड भी है। इस साल कितने घरौंदा बनाया अभी तक में? इस साल 100 का टारगेट है। सिर्फ दिवाली के लिए बनाते हैं या दूसरी चीज़ों को भी आप बनाते हैं? दिवाली में ऐसे तो आमतौर पे हम दिवाली में बनाते हैं, लेकिन ऑर्डर लेने पर एग्जीबिशन में होते हैं जो बच्चे सब स्कूल में दिखाते हैं, वो सबके लिए बनता है ऑर्डर लेने पर। जब घरौंदा बना के ज़्यादा खुशी मिल रही है कि अब जब राम मंदिर का मॉडल बनाने का मिला है तब? ऐसे तो हम ये बना रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन राम मंदिर बनाएंगे ये मेरे लिए सौभाग्यशाली की बात है। कि कहाँ से बोला गया आपको बनाने के लिए? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। फोन वगैरह आया था? वहाँ के कोई मंत्री आए थे तो उन्हीं के लोग आए थे घर पर मिलने के लिए, तो वही ऑर्डर दिए। कब वो देना है बनाकर? वही दिवाली के कल परसों होकर। मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिला परिषद सभागार में उर्दू प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण सह भाषण समारोह आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन डीएम प्रणव कुमार और डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि उर्दू कोषांग लगातार सराहनीय कार्य कर रहा है। यह भाषण प्रतियोगिता बच्चों के बौद्धिक विकास में कारगर सिद्ध होगा। उर्दू और हिंदी भाषा का रिश्ता एक दूसरे के साथ मजबूत है। उर्दू स्वदेशी जवान है जो लोगों को अपनी ओर मोहित करती है। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन लगातार होना चाहिए। हमें उर्दू की प्रगति के लिए पूरे लगन से कार्य करने चाहिए। जिला स्तरीय उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों से मैट्रिक या समकक्ष, इंटरमीडिएट या समकक्ष और स्नातक कक्षा के विभिन्न छात्र छात्राएं और व्यक्ति आज यहाँ उपस्थित हैं और उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार बिल्कुल संकल्पित है और विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में अपने वक्तृता कौशल का प्रदर्शन करने के लिए, अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए आज का यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हर एक कैटेगरी में जो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे उन्हें पुरस्कृत भी किए जाने की योजना है। तो ये कार्यक्रम लगातार भी चलता रहेगा और इसको जो हमारा उर्दू भाषा कोषांग है उस कोषांग के द्वारा, जिला प्रशासन के उर्दू भाषा कोषांग के द्वारा यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और विभिन्न विषयों के निष्णात जो यहाँ पर उर्दू भाषा के निष्णात विद्वान हैं उन लोगों को जजेस के रूप में रखा गया है। राष्ट्रीय न्याय महासभा जिला इकाई की ओर से मंगलवार को आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर नंदवंशी को मुजफ्फरपुर के सभी प्रखंड अध्यक्षकों के साथ अन्य पदाधिकारियों ने फूल माला एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर मोतीलाल ठाकुर, राम बालक ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, बबलू कुमार, राम पुकार ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, गुड्डू ठाकुर सहित संघ के सभी नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर नंदवंशी ने उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए जिले में तमाम नाई समाज के लोगों को एकता का परिचय देना होगा। राजकुमार ठाकुर नंदवंशी ने सर्वसम्मति से
होरिल ठाकुर को फिर से जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। उपस्थित नाई समाज के लोगों ने 4 नवंबर को गोरखपुर में होने वाले नाई महासम्मेलन में मुजफ्फरपुर से सैकड़ों की संख्या में भाग लेने का संकल्प भी लिया। आज जो हमारे जिला अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हमारे मुसहरी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल ठाकुर जी के नेतृत्व में एक अभिनंदन समारोह जो रखा गया, इसके लिए मैं उपस्थित सभी प्रखंड अध्यक्ष महोदय को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मुझे जो सम्मानपूर्वक जो सम्मान मिला, जिस पद पर सुशोभित किया गया, इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर आज़ाद गांधी जी को, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कृष्णा ठाकुर जी को, प्रधान महासचिव आदरणीय अनिल ठाकुर जी के प्रति, अनिल शर्मा जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मुजफ्फरपुर के जो तमाम हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग, जो समाज के शुभचिंतक हैं, जो समाज के प्रति जिनको चिंता रहती है, उस सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे पुनः दूसरी बार बहुत विश्वास के साथ जो जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस विश्वास के साथ चुना गया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। आज कार्यक्रम चूँकि 26 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी जी एवं मुजफ्फरपुर के तमाम हमारे गार्जियन अभिभावकगण आकर भाई राजकुमार ठाकुर जी के पुनः जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का जो काम किया, उसी सबब में हम लोगों ने मिलकर इनको जिला अध्यक्ष पद पर सम्मानित करने का काम किया और अभिनंदन समारोह का प्रोग्राम रखा गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।